हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के 6 जून के फर्स्ट शिफ्ट के 40 क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन मैं आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ, वह सभी क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, चलो देख लेते हैं इन सभी क्वेश्चनों को। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कुषाण वंश के राजा कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे। देखो, सम्राट कनिष्क ने बौद्ध विद्वान भिक्षु अश्वघोष के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। यानी कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वर्ष 2030 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या रखा गया था। देखो, भारत में 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा उत्पादन हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। और यह लक्ष्य वर्ष 2021 में कोप 26 शिखर सम्मेलन में ग्लासगो में घोषित किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर लगभग 500 गीगावाट होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हॉकी का बलबीर सिंह वरिष्ठ पुरस्कार 2025। देखो फ्रेंड्स, महिला वर्ग में पूछा गया था या पुरुष वर्ग में, ये नहीं पता मुझे, लेकिन महिला और पुरुष वर्ग में दोनों में से एक जरूर पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए दोनों वर्ग का लिख दिया है। देखो, पुरुष वर्ग में हरमनप्रीत सिंह को मिला था, जो कि पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है। और महिला वर्ग में किसको मिला था? सविता पुनिया को। ये भी महिला हॉकी टीम की गोलकीपर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, साइक्लोन सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है। देखो, वर्ष 2025 में साइक्लोन सैन्य अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और मिस्र के बीच आयोजित हुआ था। देखो फ्रेंड्स, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा है किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ था, तो भारत और मिस्र इसका आंसर होगा। अगर आपसे पूछा गया था कि किस स्थान पर हुआ था, तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजन हुआ था। देखो फ्रेंड्स, किसी बच्चे ने साइक्लोन सैन्य अभ्यास बताया था और किसी बच्चे ने डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास बताया था। आप कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा बताया गया था। तो मैंने आपके लिए दोनों के दोनों क्वेश्चन पुट अप कर दिए। तो डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमीरात यानी यूएई के बीच आयोजित होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक उदारवादी नेता नहीं थे। देखो फ्रेंड्स, काफी बच्चों ने काफी ऑप्शंस बताए हैं, जिनमें तो फिरोज शाह मेहता थे, दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, अरविंदो घोष थे। तो इन ऑप्शनों में से राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा फ्रेंड्स, अरविंदो घोष। ठीक है फ्रेंड्स। देखो, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय रियासत के विशेष अधिकार और प्रिवी पर्स को कब समाप्त किया गया। देखो, 1971 में भारत के 26वें संविधान संशोधन द्वारा प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। और इस संशोधन से अनुच्छेद 291 और अनुच्छेद 362 का लोप हो गया था। और प्रिवी पर्स का भुगतान पूर्व शासकों को अनुच्छेद 291 और अनुच्छेद 362 के संवैधानिक प्रावधानों के तहत दिया जाता था। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर 1971 होगा। 1971 में समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल में नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। देखो, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कंट्रोल एन शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का कंट्रोल एन होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय नौसेना दिवस 2024 का विषय क्या था। देखो, इसका विषय था नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और समर्थन। और इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, इसको याद रखना। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। यानी 105वां संविधान संशोधन के बारे में आपसे पूछा गया था। देखो, 105वां संविधान संशोधन 2021 में पारित किया गया था। और यह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें अधोसूचित करने की राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को बहाल करता है। और यह संशोधन अनुच्छेद 342 ए के खंड 1 और खंड 2 को संशोधित करता है।
और एक नया खंड 3 जोड़ता है, जिससे राज्यों को SEBC की सूची बनाने की स्वतंत्रता मिलती है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सबसे ज्यादा जल सोखने वाली मिट्टी कौन सी है? देखो ऑप्शन में काली मिट्टी दिया होगा, तो काली मिट्टी इसका आंसर होगा। देखो काली मिट्टी जो होती है ना, सबसे अधिक जल सोखती है। और काली मिट्टी को चिकनी मिट्टी भी कहा जाता है, और उसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और यह मिट्टी भारत के दक्कन के पठार के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, IPL 2025 में विराट कोहली ने कौन सी उपलब्धि हासिल की थी? देखो बच्चों ने कुछ ऑप्शन बताए हैं। 1000 रन बनाए थे विराट कोहली ने, या फिर 1000 चौके, या फिर 2 टाइटल जीते थे। कुछ ऐसे ऑप्शन दिए गए थे। तो विराट कोहली ने वर्ष 2025 में IPL में 1000 चौकों का रिकॉर्ड बनाया था। इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो IPL 2025 में विराट कोहली ने IPL के इतिहास में कुल 1000 चौके दर्ज करने वाले खिलाड़ी बनकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आवर्त सारणी के पी ब्लॉक तत्व के बारे में कौन सा कथन सही है? देखो फ्रेंड, मैंने जितने भी ये ऑप्शन लिए हैं, इनमें सभी कथन सत्य लिखे हैं। आपको चूज कर लेना है कि आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम क्वेश्चन में कौन सा कथन पूछा गया था। देखो पी ब्लॉक तत्व समूह 13 से 18 तक आवर्त सारणी में स्थित होते हैं, और पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु शामिल है। और पी ब्लॉक तत्व के बाहरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में होते हैं। और पी ब्लॉक में कुछ प्रसिद्ध तत्व शामिल होते हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और उत्कृष्ट गैस इत्यादि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वर्ष 2025 में कितनी एक्सप्रेसवे लाइन पूरी होगी? देखो सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2025 तक 11 हाईवे और एक्सप्रेसवे तैयार होंगे, जिनकी कुल लंबाई 5467 किलोमीटर होगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 11 हाईवे और एक्सप्रेसवे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पश्चिमी तट को क्या कहा जाता है? देखो जो पश्चिमी तट है ना, इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि कोंकण तट, करावली तट या मालाबार तट इत्यादि। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और भूटान की सीमा कैसे कनेक्ट है? देखो जो भारत और भूटान की सीमा को मैत्री संधि द्वारा चिन्हित किया गया है। तो इसको ऑप्शन में मैत्री संधि दिया गया, तो इसका ये करेक्ट आंसर था, मैत्री संधि। क्वेश्चन पूछा गया था, गोंड पेंटिंग को क्या कहा जाता है? देखो बच्चों ने दो ऑप्शन बताए थे। एक ऑप्शन में दे रखा था लिखनी, और एक में दे रखा था कीटा। ये दोनों ही ऑप्शन गलत ऑप्शन थे। देखो फ्रेंड, जो गोंड पेंटिंग है ना, ये जनगढ़ कलम या पट्ट चित्र कहा जाता है इनको, या फिर गोंड पेंटिंग को डिगना या भित्ति चित्र भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन पूछा गया था, भारत ने किस देश में भूकंप प्रभावित पीड़ितों की मदद करने के लिए ऑपरेशन ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है? देखो जो ऑपरेशन ब्रह्मा है, एक आपदा राहत बचाव अभियान था, और जिसे 28 मार्च 2025 को शुरू किया गया था। और ऑपरेशन ब्रह्मा को म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। देखो क्वेश्चन पूछा गया था, 1299 से 1302 के दौरान मंगोलों ने आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? देखो मंगोलों ने जब आक्रमण किया था, इस बीच 1299 से 1302 के बीच में, तो जब दिल्ली का सुल्तान कौन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो वो इस समय दिल्ली का जो सुल्तान था, वो थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने 2 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण 1299 में किया था, और दूसरा आक्रमण 1302 से लेकर 3 में किया था। क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से डेजर्ट नेशनल पार्क का संबंध है? देखो डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया था। देखो डेजर्ट नेशनल पार्क भारत के राजस्थान में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, और यह थार रेगिस्तान में एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र है, जो वनस्पतियों और जीविकों विभिन्न प्रजातियों का घर है। क्वेश्चन पूछा गया था, अगर कोई भारत की नागरिकता समाप्त कर देता है तो क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, अगर कोई भारत की नागरिकता समाप्त कर देता है,
अगर कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता समाप्त छोड़ता है तो उसे कुछ नुकसान हो सकता है। वह भारत में स्थायी रूप से रहने के लिए वीजा की आवश्यकता होगी। उसके पास भारतीय पासपोर्ट भी नहीं रहेगा और वह भारतीय चुनाव में वोट भी नहीं डाल पाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि 78वां कांस फिल्म महोत्सव किस देश में आयोजित हुआ था। देखो, जो कांस फिल्म महोत्सव है ना, ये हर साल फ्रांस देश में आयोजित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर फ्रांस होगा। क्वेश्चन पूछा गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। देखो, यह अधिनियम जो पारित हुआ था मई 1986 में पारित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ये मई 1986। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A किससे संबंधित है। देखो, जो 31A है ये संपदा या संपत्ति के अधिग्रहण के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन पूछा गया था मानसून में बदलाव का मुख्य कारण क्या है। देखो, जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और आर्द्रता में तेजी से बदलाव आते हैं जो मानसून के पैटर्न को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ोतरी सांद्रता भी मानसून में बदलाव का एक महत्वपूर्ण कारण है। देखो, मानसून में बदलाव का मुख्य कारण अगर ऑप्शन में जलवायु परिवर्तन दिया होगा ना, तो उसका करेक्ट आंसर जलवायु परिवर्तन ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन पूछा गया था जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो क्या होता है। देखो, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके कण तेजी से कंपन करने लगते हैं और इससे वस्तु का तापमान बढ़ जाता है और वह फैल जाता है। देखो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।